हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर। अपने ही जमीन का कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस को खूनी संघर्ष करना पड़ा। जानकारी के अनुसार शनिवार को पुलिस राजीव नगर में जमीन से कब्जा छुड़ाने आई थी। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने हमला बोल दिया। घटना में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। आज जो ये हाउसिंग बोर्ड की भूमि पे कार्रवाई हुई है, ये टोटल 3 प्लॉट है जो हाउसिंग बोर्ड ने SSB कैंप के लिए, CBSE मेन ऑफिस के लिए और राजीव नगर थाना के लिए इन तीनों ज़मीनों से को देना था, हाउसिंग बोर्ड को दखल देना था। तो उस तीनों ज़मीन पर ही कार्रवाई हुई है। इसके अलावा कोई भी कार्रवाई अभी किसी और भी प्लॉट पे या कोई भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है। एक्चुअली अभी SSB राजीव नगर थाना और CBSE के लिए ज़मीन अधिग्रहण का कार्रवाई चल रहा था। उसी में कुछ दियारा क्षेत्र से कुछ उपद्रवी शरारती तत्व आए थे जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करना चाह रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोगों के द्वारा जो है पथराव किया गया है और जिसमें 1-2 पुलिस कर्मी को मामूली रूप से चोट आई है। अभी हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रण में किया है। अभी स्थिति सामान्य है। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाने के विभिन्न जगहों से पकड़े गए देशी और विदेशी शराबों का स्थानीय थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट पुल के समीप नरसिंह बाबा के मंदिर के ठीक सामने NH 28 लेन पर प्रशासन के आला अधिकारियों के सामने विनिष्ट किया गया। आज 8 कांडों में जो शराब हम लोगों ने जब्त की थी, लगभग 4468 बोतलें थी और 440 पाउच का हम लोगों ने डिस्ट्रिक्शन किया है, जिसमें करीबन 1621 लीटर शराब और 86 लीटर देसी शराब नष्ट की गई। पटना और उसके आसपास के इलाकों में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रंगदारी मांगने और गोलीबारी करने का सिलसिला लगातार जारी है। पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने भरे बाजार में हवाई फायरिंग कर भगदड़ मचा दिया। इस घटना के बाद लोगों में काफी दहशत का माहौल बन गया है। फायरिंग ऊपर में करने लगा तो हम बोले कि भाई गलत बात है। कह रहा है कि हम गोली मार देंगे, सबको भून देंगे। बताइए कितना फायरिंग हुआ है? 8 फायरिंग हुआ है। भागलपुर के कहलगांव थाना अंतर्गत अकबरपुर गांव निवासी योगेंद्र रजक की पुत्री ने शराबी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। बता दें कि लड़का उदय रजक सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो नालंदा जिले में बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है। लड़की के फादर बताएंगे, सारी बात बताएंगे। आइए सर। सर हाँ, छुड़ाने गए तो मेरे फैमिली वाले आप गाली गलौज कर रहे थे। फिर किसी बात को लेकर के बाराती और सराती पक्ष में मारपीट हुई। वो नशे के हालत में थे, लड़का भी नशे के हालत में था और लड़की के पिता का आरोप है कि परिजनों से लड़का मारपीट किया। इसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया गया तो वो शराब के नशे में पाया गया। लड़की के पिता द्वारा FIR दर्ज की गई और लड़का को जेल भेजा जा रहा है। कटिहार में अपराधियों ने एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें महिला रेल कर्मी के पति की गोली मारकर अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। अब तक इस हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी के कोटवा प्रखंड के मठबनवारी में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मदर डेयरी दूध प्रसंस्करण प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को जिला प्रशासन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए जाने पर पर्यटन मंत्री ने दुख जताया और इसके साथ ही विधानसभा में इस बात को उठाने की भी बात कही है। कई जिलों में हम मोदी जी के साथ गए हैं, यहाँ भी मोदी जी कई बार आए हैं, तो उनका गार्ड ऑफ ऑनर पूर्व में होता रहा है। आप लोग भी देखते होंगे। अब इस बार क्यों नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ, क्या कारण था, हमको स्वयं में समझ में नहीं आया। बेतिया के सनीचरी मुख्य मार्ग पर ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार पति पत्नी बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनकी पहचान देवराज निवासी नौसाद आलम के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच घायलों को इलाज के लिए बेतिया सदर अस्पताल भेज दिया, जिसकी हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है।
मोतिहारी में बीएड कॉलेज के छात्रों ने NH 28 को घंटों जाम रखा। बता दें कि छात्र अंडरटेकिंग बॉन्ड नहीं भरना चाहते हैं। वहीं सदर SDM के आश्वासन के बाद छात्रों ने जाम को खत्म किया। मौके पर बिहार नवयुवक सेना भी आंदोलन में छात्रों के साथ खड़े नजर आए। मालती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय का छात्र हूँ। समस्या यही है कि ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो 1,00,000 लाख रुपया फी निर्धारित 1,02,000 रुपया फी निर्धारित की, लेकिन हमसे कॉलेज में 1.5 लाख रुपया मनमानी वसूला जा रहा है, जिसके कारण हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। और फॉर्म का भी डेट आ चुका है, 19 तारीख तक लास्ट डेट है। हम लोग लग रहा है कि इससे वंचित रह जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और हम लोग का बीच में एग्ज़ाम भी पड़ा हुआ है, जिसके कारण समस्या बहुत उत्पन्न हो रही है। भरने का डेट है, जिसमें से हम लोग जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बॉन्ड पेपर पे साइन करो तब हम फॉर्म भरने देंगे। और सर यूनिवर्सिटी ने 1,02,000 फीस तय कर दिया गया है। हम लोग 1,02,000 फीस जमा भी कर दिए हैं, फिर भी बोला जा रहा है कि बॉन्ड पेपर साइन करो, एक्स्ट्रा हम जितना मन करे उसमें अमाउंट भर लेंगे, उसके बाद ही तुम लोगों को फॉर्म भरने देंगे। इस तरह से फीस हम लोग को फॉर्म भरने से वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग का भविष्य अंधेरे के गर्त में चला गया है। बाढ़ अनुमंडल में स्थित सभी उप डाकघर के पोस्ट मास्टर के बैठक का आयोजन किया गया। बाढ़ उप डाकघर के सहायक डाक अधीक्षक कुंदन कुमार ने अनुमंडल के तमाम डाक विभाग से जुड़े कर्मियों को सरकार की चलने वाली सारी योजनाओं को मार्च से पहले लक्ष्य प्राप्त करने और ग्राहकों के लिए कर्मियों को डाक विभाग की मूलभूत जानकारी दी। वर्ष के अंतिम में जो लक्ष्य की प्राप्ति जो शेष रह गई है उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठक हुई और दिशा निर्देश दिया गया है। सहरसा के 70 कटैया भवन निर्माण को लेकर डीडीसी राजेश कुमार सहित कई पदाधिकारियों ने बिजलपुर पहुंचकर जमीन की जांच की। वहीं एडीएम धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि जमीन को देख लिया गया है। यदि जमीन दाता तैयार होते हैं तो संभवतः 1 सप्ताह के अंदर काम को शुरू कर दिया जाएगा। उसी कमेटी के अध्यक्ष के बतौर हम यहाँ आए हुए हैं। हम लोग ने देखा किस्म तो वही है जो कि वर्तमान में एग्जिस्ट करता है जी, जो हम लोग देखते हैं, आप भी देख रहे हैं जी, यही किस्म सी है और वही प्रतिवेदन जाएगा। दलसिंह सराय में होम लोन नहीं चुकाने पर शहर के जजपट्टी निवासी परविंदर कुमार ईसर का घर एसबीआई बैंक ने सीज कर दिया है। एसबीआई बैंक मैनेजर रामकृपाल बैठा ने बताया कि परविंदर कुमार ईसर ने 2005 में 4 लाख रुपए होम लोन लिए थे, जो 2017 में लोन की राशि बढ़कर 14 लाख हो गई। घर को सीज करने को लेकर घर में रह रहे परिवारों को निकालने के लिए जिले से विशेष महिला पुलिस बल को भी बुलाया गया था। इस सीज अभियान का नेतृत्व समस्तीपुर से आए आरबीओ सीओ ने किया। घर में मौजूद सभी सामानों को नोट कर घर को सील कर दिया गया। भागलपुर के नौगछिया में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मी संघ की महिलाओं की बैठक को राजद का समर्थन अब मिल गया है। राज्य समर्थकों ने अपना समर्थन देकर उनकी मांग को जायज बताया। बैठक में कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने कहा कि सरकार की तरफ से 1250 रुपए महज प्रति माह के हिसाब से इन्हें तनख्वाह दिया जाता है, जो कि रसोईया के साथ क्रूर मजाक है। दर्जा दीजिए, जैसे कि सभी स्टाफ को दर्जा देते हैं उसी तरह हम चाहते हैं मेरा भी। क्या दर्जा? सरकारी दर्जा? सरकारी दर्जा हमको देना चाहिए। हम कर रहे हैं 2014 साल से 2014 ईस्वी से कर रहे हैं, मेरा कोई सरकार नहीं सुनता है। हम ऐसे रह जाए, भूखे मर जाए सब बाल बच्चा को लेकर के। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला, जहां बेला थाना स्थित पशुपति फ्लावर मिल के कर्मी से 9,90,000 रुपए 2 बाइक सवार अपराधियों ने लूट लिए। घटनास्थल पर सिटी एसपी और नगर डीएसपी पहुंच इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। इसके 2 कर्मी बैंक से तकरीबन 9,90,000 के अमाउंट लेकर लोग आ रहे थे। तो बीच रास्ते में ही जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया का जो हाईवे है रेलवे के आने बगल में, 2 बाइक सवारों ने वो धक्का देकर गिराया और फिर उनका जो कैश का बैग था उसको छीनकर आगे फरार हो गए। बताइए ना, एक जगह तुम लोग नहीं रहो, चलो निकलो तो यहाँ से जाओ। और अभी तुरंत उसको हटाए हैं। उसके बाद हम लोग को फोन आया है कि एक जगह और पीओ चेक करने जाना है। फिर दौड़ के हम आए। हम आके बैंक चेक भी किए हैं, 2 बार आए हैं। एक बार और इनके गार्ड के साथ कुछ मारापीटी किया। गेहूँ व्यापारी का पेमेंट करने के लिए हम बाइक चला रहे थे, मेरा साथी बैग लेके बीच में बैठा हुआ था, बैग को बीच में रखे हुए था। वहाँ कानपुर से दिघरा रोड में घुसने के बाद अचानक पीछे से लगा कि कोई धक्का मार दिया,
और धक्का मारने के क्रम में हम बाइक के साथ गिर गए नीचे, रोड पे रगड़ा रहे हैं, बाइक ऊपर से था और मेरा साथी बैग लेके गिर गया, उसके हाथ से वो बैग झपट्टा मार के भाग गया अपराधी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों ने चोर को रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। आक्रोशित लोगों ने दोनों को पकड़कर आधे सर का बाल मुंडन करा दिया। दोनों चोर चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के बलिया के चमरिया मैदान में सभा करने के बाद शनिवार को एबीवीपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुरुषोत्तम कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मैदान में न सिर्फ हवन किया बल्कि गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध भी किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप है, वह देशद्रोही है। ऐसे में वह बलिया के चमरिया मैदान में सभा कर उसे अशुद्ध कर दिया है। सभी युवाओं ने, बलिया के युवाओं ने विधर्मी के खिलाफ हवन किया है, चमरिया मैदान को शुद्ध किया है, देशद्रोही आग बलिया की धरती को कलंकित किया था। इसलिए आज हम लोग हवन करके बलिया को शुद्ध किए हैं। अब गंगा जल छिट कर हम लोग निकलेंगे। नालंदा पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर बिहार थाना इलाके के मोदी नगर मोहल्ले में अधिवक्ता के घर डकैती कांड का उद्भेदन करते हुए लूटी गई रुपए, जेवरात, हथियार और जिंदा कारतूस के साथ 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड के गौरा गांव में कॉमरेड हरिहर पोद्दार की जयंती समारोह मनाई गई। समारोह में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने हिस्सा लिया। सुपौल जिला मुख्यालय स्थित होटल आरके पैलेस में कोसी बेसिन में स्थायी जल संसाधन प्रबंधन संवाद विषय पर परिचर्चा की गई। जी, पूरी दुनिया में इस समय नदियों के अस्तित्व और नदियों की जो इकोलॉजी है, जो उसका पारिस्थितिकी है, उसके ऊपर चिंता है, क्योंकि नदियों के ऊपर जो भी जलवायु परिवर्तन का या इस तरह की चीज़ें जो प्रभाव पड़ रहे हैं, आपदाएं और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, और उस संदर्भ में कोसी नदी जो भारत और नेपाल के बीच में और भी आगे अगर देखें तो उसका स्रोत जो है वो मिलता है। तो ये जो नदी है, इस नदी के अंदर किस तरीके की स्थितियां हैं पारिस्थितिक और जो भी यहाँ की जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार इसके जल प्रबंधन का एक व्यापक स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसा होगा, और उसमें जन सहभागिता के साथ किस तरीके की चीज़ें, उन सारे लोगों के हिसाब से क्या है ये नदी और किस तरीके से इस नदी के विषय में सोचना चाहिए, इसके विषय में एक परिचर्चा और एक संवाद जो है वो आज हम लोग सब लोग बैठे थे। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले सुपौल जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के समक्ष अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर जिले के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से पूरे बिहार में जिला कलेक्टर के यहाँ हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है और मुख्य हमारा जो मांग है कि शिक्षक और कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन स्कीम है वह लागू करे, शिक्षकों का नियमित वेतन भुगतान हो, बकाया एरियर का भुगतान हो, साथ ही स्नातक ग्रेड में उनकी प्रोन्नति सुनिश्चित की जाए समेत हमारा 17 सूत्री मांग है, जिसको लेकर आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंगेर जिले के तमाम नियोजित शिक्षकों ने मुंगेर शहीद स्मारक पर समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक अब शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक समान काम के लिए समान वेतन की स्वीकृति राज्य सरकार नहीं देती है, तब तक ये लड़ाई रोड से लेकर संसद तक होगी। संगठन के आदेशानुसार एवं जिला संगठन के आदेशानुसार आज 17 सूत्री पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन हम लोग का बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का चल रहा है, जिसमें हम सरकार को यह जनाना चाहते हैं कि मेरा हक जो है चपरासियों से बेहतर वेतन मिलता है और चपरासियों का वेतन दिया जा रहा है।